ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर काल भगवान ने सतलोक की नकल करवाई है दुर्गा से, और उसने यहां उसकी नकल एज इट इज कर रखी है, लेकिन माल डुप्लीकेट है सारा। ये कच्चा शरीर है, बाग बगीचे नासवान है, यहाँ का जल व्यर्थ होने वाला, खराब होने वाला है। वहां की सब वस्तु पदार्थ ऐसे ही है, लेकिन वो अमर है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल, एक उसका जो सैंपल सतलोक के पदार्थों में से एक सैंपल है गंगा दरिया। गंगा दरिया का जो जल है ये सतलोक से आया है, और ये कभी किन्हीं परिस्थितियों में खराब नहीं होता। साइंटिस्टों ने सिर मार लिया, चुप हो गए, लास्ट में इसकी करके सारी अन्वेषण। बोलो ये जल ऐसा क्यों है, एक ही स्थान से आ रहा है, और भी दरिया है। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थों का। ऐसे वहां दूधों की दरिया बहती है, ऐसे ही वहां जल है, सदाबहार बाग बगीचे हैं, हमारे परिवार हैं। आप जी के वहां जहां आप रहते थे बहुत बड़े बड़े द्वीप, एक एक आत्मा के परिवार के बड़े बड़े सुंदर महल बने हुए हैं, और जो सुख वहां था वो यहां हो ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में। यहाँ के ब्रह्मलोक में भी नहीं है वो सुख। तो उस सुख की खोज में जिसको हम छोड़कर आए हैं, हम उसी दिन से लगे थे। इस काल भगवान ने हमारे ऊपर बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया, इसने अपने 3 पुत्रों को दुर्गा से संयोग से उत्पन्न किया। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, 21 ब्रह्मांड का यो मालिक है। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो इसने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जहां ये एक ब्रह्मांड के ऊपरले हिस्से में रहता है, ये भी ऐसे शून्य शिखर में प्रत्येक ब्रह्मांड के शून्य में रहता है, बिल्कुल लास्ट में। और वहां एक ऐसा गुप्त स्थान बना रखा है, 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। और जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में अपनी पत्नी दुर्गा को साथ लेकर रहता है, तो वो वहां पर ये पंचानन बन जाता है, 5 मुख धारण कर लेता है, अपनी पत्नी दुर्गा को वहां सावित्री रूप में रखता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है तब तक वो वहीं रहते हैं उसी क्षेत्र में। तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है वो बच्चा, और उसके अंदर वो गुण भरे जाते हैं। उसके अंदर से एक ऐसी रेज निकलती है जैसे मिर्च के अंदर से झलझलाहट निकलता है। उसके बाद उस बालक को कोमा में रखते हैं कि तुम्हारे इस षड्यंत्र का इनको पता ना लग जाए। उसके बाद ये दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र होता है, वहां ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, और अपनी पत्नी दुर्गा जी को ये लक्ष्मी रूप में साथ लेकर रहता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है, और इसको भी जन्म होने के बाद वहीं पर रखते हैं उसी क्षेत्र में, और वहीं पर इसकी परवरिश जारी रखते हैं। इसको कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं। उसके बाद फिर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं दोनों पति पत्नी, दुर्गा और ये ज्योति निरंजन काल। तो वहां पर भी ये शिव रूप धारण कर लेता है, जैसा आप देखते हो चित्रों में, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उन्हीं के आकार का बन जाता है, जिस जिस स्थान पर ये जिस रूप में रहते, और फिर वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों को कोमा में रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तो तीनों को अलग अलग स्थानों पर रखकर सचेत करके इनको इकट्ठा कर देते हैं। फिर इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता हम कहाँ से आए हैं,
कौन हमारा जनक है। इसी प्रकार फिर इन्हीं के गुणों के प्रभाव से सभी प्राणी ऐसे प्रभावित हो गए, वो सब भूल गए अपनी शुद्ध बुद्ध, तुम कौन हो, कहां से आए हो। जैसे किसी ने कोई घुट्टी शराब की ला ली और पड़ा गली में, उसको पता ही नहीं तू कहाँ पड़ा है। किसी ने भांग पी ली, ला कर कमर सो गया, पड़ारा कितने सर्दी आओ चाहे गर्मी आओ। तो ऐसे हमारे ऊपर ये प्रभाव है इनके तीनों गुणों का, तो हम भूल गए कहाँ से आए, कौन थे। तो अब हम भटक रहे हैं। आत्मा को उस सुख की अब भी तड़फ है जिसको ये छोड़ चुकी है, और उसके पाने के लिए ये कहाँ खोज रही है। इतनी जीव बुद्धि बना दी हमारी, जिसके पास धन नहीं है वो सोचता है धनवान सुखी। धनवान तो सुखी सपने में भी नहीं हो सकता, या भूल है हमारे। पैसा भी जायज हो, गढ़ा ना हो, तभी आदमी अपना नॉर्मल रह सकता है। किसी के पास 2 करोड़ रुपये हो गया आजकल, तो 2 करोड़ भी गणे को नहीं, और 2 करोड़ होते ही सोचा 10 करोड़ का काम शुरू करूं, कोई फैक्ट्री ला लूं। 2 करोड़ अपने लगा दिए, 2 करोड़ ले लिए ब्याज पे लोन किसी सरकार से, बैंक से, 1-2 करोड़ किसी रिश्तेदार से इधर उधर से कर लिए, और वो काम धंधा चला नहीं। चला तो और 36 पंगे उसके, कोई मशीन खराब होगी, कभी मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, वो सिर दर्द और बढ़ा लिया। सपने में भी सुख नहीं हो सकता इन लोगों को। लेकिन जिसने जिस वस्तु का अभाव है वो सोचता है जिसके पास ये वस्तु ये सुखी है। तो परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, कबीर जी कहते हैं, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका करा विवेका हो। जो उदय अस्त के राजा भी बने हुए हैं, यानी पूरी पृथ्वी के शासक भी रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं मन ने इनके सबका झाड़ा ले रखे, ये सपने में भी सुखी नहीं। चक्रवर्ती राजा भी लास्ट में संतों के पास जाता है, उनको नाक रगड़ता है, मेरा राज्य बना रहे, इसमें सुख सुविधा बनी रहे, शांति बनी रहे। तो फिर खाक सुखी हो। तो फिर क्या बताया है कि भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, और साच कहूं तो जग ना माने पर झूठ कही ना जाई हो। अरे ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को स्वप्न में भी सुख नहीं है। इनके इतिहास देख लो पिछले पढ़ के। नारद ने सारा दे दिया विष्णु जी को, श्री राम रूप में कितने कष्ट उठाए, पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, आप राजा बना रहो। खाक राजा जिसकी बालक कहीं दुखी हो, रहरो बैठा राजा बना, स्वप्न में सुख नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, जेल में जन्म, मामा दुश्मन, जरासिंह, शिशुपाल, रोज लट्ठम लट्ठा, अंत में पूरे परिवार के साथ, पूरे कुल के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। तो परमात्मा कहा करते थे कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु, ये महेश्वर दुखिया, जिनके ऊपर तुम आधारित बने बैठे, जिसने यहाँ का जुगाड़ जोड़ रखा है काल भगवान का। क्योंकि इस काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का राम है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनकर इससे निकले गंध को खाता है, जीव मरता नहीं। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इस ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रेरित होकर के, जीव के बस का नहीं है, और यह संतानों उत्पत्ति करता है, और इतना प्रेशर बना देता है इस प्राणी के अंदर, ये अंधा बन जाता है, ना जाने कितने जुल्म भी कर डालता है। और फिर यहाँ के राजपाट के ठाठ, यहाँ की जो सुविधाएं, एसी ला लूं, कोठी बना लूं, कार खरीद लूं, ये वैभव, ये रजोगुण के प्रभाव से इसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है। फिर सतोगुण के आधार से श्री विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण के कारण हम यहाँ मोह ममता, आपस में भाई बहन का प्रेम, माता पिता से लगाव, पति पत्नी का प्रेम, संपत्ति से मोह, पोते पोतियां में ममता,
यानी ये जो जुगाड़ है ये सबसे जबरदस्त है और इससे हम यहां टिके रहते हैं। ये सतिथि बोल रहे यहाँ की, यह सतिथि है इनकी। और तीसरा तमोगुण आपको पता ही है, थोड़ा सा प्रतिकूल काम होते हैं, मित्र से प्यारे से लड़ पड़ते हैं, पिता पुत्र का लठबाजिया, और फिर संहार करने की ड्यूटी शिव भगवान की है, तमोगुण की है हमारा संहार करता। यानी श्री रजगुण ब्रह्मा जी से सबकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको कहते हैं सृष्टि का कर्ता। ये खाक सृष्टि का करता है। जब इसका जन्म हुआ कमल के फूल पर बैठा था ब्रह्मा जी, और ये अपने पुत्र नारद को बता रहा है कि बेटा जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता तो परमेश्वर है, सतपुरुष। तो उस परमात्मा के उपमात्मक और उनसे ही प्रेरित होकर के इन यहाँ के बच्चों के, ऋषियों के, भगवानों के नाम रखे गए। जैसे विष्णु पूर्ण परमात्मा का नाम है उपमात्मक, सबका पालक वही है। और ब्रह्मा का अर्थ होता है सबका रचयिता, तो ब्रह्मा भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही है। ये तो नाम वैसे रखे जैसे सेंटर का भी मंत्री होता है, गृह मंत्री केंद्र का यानी भारत सरकार का, और एक राज्य का भी मंत्री होता है गृह मंत्री, तो उसमें कितना अंतर होता है। तो ऐसे ही नाम वैसे ही रखे हैं, इनकी शक्ति में बहुत अंतर है। तो कहने का भाव ये है कि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, ये नासवान हैं, समय आने पर इनकी मृत्यु होती है, सीमा है इनकी। और फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुत्र तैयार करके रखता है, निर्धारित समय है इनका। इनके मरते ही युवा पुत्र को उस पद पर बैठा देता है, उसकी फिर वह आयु फिक्स होती है। फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश जीव संज्ञा में आ जाते हैं, अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं, और ऐसे ही आपकी तरह फिर भटकते रहते हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया के घर ही बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु ये महेश भी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। भगवान शिव जी का देख लो इतिहास, भस्मागिरी ने क्या जुल्म किया इनके साथ। इन्हीं के द्वार के आगे भक्ति करने लगा, उल्टा सिर करके नीचे को सिर ऊपर को पैर करके 12 वर्ष खड़ा रहा। पार्वती की प्रार्थना से शिव ने कहा कि ठीक मांग भी, के मांगे, के मांग गया। शिव जी की मौत मांग ली कि कड़ा दे दे, भस्म कड़ा। भस्म कड़े के अंदर ये शक्ति थी कि जिसके सिर के ऊपर रखकर ये कह दे भस्म, वो नष्ट मर जाता था। और वो भस्मागिरी क्या उद्देश्य लेकर भक्ति कर रहा था कि पार्वती प्राप्त करूंगा, पत्नी बनाऊंगा पार्वती को, शिव को मार दूंगा, इससे इसलिए कड़ा मांग रहा हूं। और शिव का पुजारी तमोगुण का। अब जब भगवान शिव जी ने वो दे दिया उसको कड़ा, भस्म कंडा, हाथ माते ने बोला ले होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, इसी उद्देश्य से मैंने ये भक्ति करी। अब बताओ आगे समस्या शिव जी के ऊपर, आगे आगे भगवान, पीछे पुजारी मारने के लिए भाग रहा है। और भी कितनी समस्याएं हैं। जैसे एक बार पार्वती जब दक्ष राजा के घर जन्म था, राजा दक्ष के घर पे जाके मृत्यु को प्राप्त होगी हवन कुंड में जल के। भगवान शिव गया वहां, लठ बजाया उनके लिया, झगड़ा किया खूब अपने ससुर के साथ। पार्वती को यानी मरी हुई उस अस्थि पिंजर को लेकर 10,000 वर्ष तक भटकता रहा, हाय पार्वती हाय पार्वती। और फिर भगवान ने उसके सुदर्शन चक्कर मार कर उसके टुकड़े टुकड़े करे। उस
शक्ति के, माया के, यानी पार्वती समझो उसने, दक्ष पुत्री के अस्थि पिंजरों के, तब उसका मोह टूटा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहे साच कहूं तब है तुम मानो को नहीं। इसी सच कहने के कारण परमात्मा के साथ कितने जुल्म किए थे, उन करवाए थे उन नकली गुरु महर्षियों ने। तो परमात्मा कहा करते थे कि भी यहां सुख नहीं मेरे बच्चों, जिस सुख की तुम्हें खोज है, तलाश है, चाह है, वो जंतर मंत्र मेरे पास है, वो विधि मेरे पास है, मुझसे वो ग्रहण करो, मेरी मर्यादा में रहो, तुम्हें वहां भेज दूंगा जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। लेकिन हमने परमात्मा की बात मानी नहीं, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण कर दिए गए थे इस काल के दूतों द्वारा। आगे परमात्मा क्या कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब परमात्मा ने निष्कर्ष निकाल दिया सारे अपने ज्ञान का कि बिना तो सुरपति सुखी, सुरपति माने देवताओं का मालिक राजा इंद्र। अब हम यहां एक सरपंच बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, या एमएलए बन जाते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाते हैं एक छोटे से टुकड़े का। तो हम ये सोच बैठते पता नहीं हमने क्या पा लिया, कुछ भी नहीं पा लिया। आपने तो अपना जीवन नाश कर लिया जब भक्ति नहीं करते तो, या भक्ति नहीं कर रहे तो पूर्व जन्म की वो पूंजी जो आप लेकर आए थे, धन श्वासों का, मनुष्य जीवन के श्वासों का, उसका नाश कर दिया और ये खाक उपलब्धि कर ली। और एक पल का चैन नहीं, मुख्यमंत्री की देख लो इतिहास सारे दिन, प्रधानमंत्री का देख लो, एक पल का चैन नहीं इनको, हमने दिखे बड़े सुखी। तो पुण्यात्माओं यदि भक्ति करनी है, इन संसारिक चोचला तो अपने दूर रखना पड़ेगा। एक का काम होगा, परमात्मा कहते हैं पिया चावे प्रेम रस, राख्या चावे मान, एक म्यान में दो खड़ग, कदे देखी सुनी न कान। यदि तू प्रेम रस पीना चाहता है, यानी परमात्मा पाना चाहता है, सतलोक जाना चाहता है, और साथ में यहाँ की मान बढ़ाई बकवादों को भी चाहता है, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए दास प्रयत्न कर रहा है और भगवान ने आके किया था, उससे आप फिर वंचित रह जाओगे। तो यहाँ संसारिक सोच लाना हमने कभी सपने में भी नहीं देखा है। कहते इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, हमने तो कहते इंद्र स्वर्ग का राज्य भी काग की बीट टट्टी समझनी पड़ेगी जब हम सतलोक जा सकेंगे। और जिस सुख की प्राप्ति के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और हम उस राज के पीछे घूम रहे, तो हम भक्त नहीं है, हम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद चाहते। तो दास आपको आज के सत्संग के माध्यम से यही संदेश देना चाहता है कि आप विद्यार्थी हैं पृथ्वी पर, आप मनुष्य हैं, मानव शरीर प्राप्त है बहन और भाइयों को। ये विद्यार्थी का काम यहाँ बकवादों में नहीं लगना, यहाँ सत भक्ति करके आपको यहाँ की किया हुआ वर्क डन, इसका बेनिफिट उस क्षेत्र में मिलेगा जहाँ की तुम साधना ट्रेनिंग कर रहे हो। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियर लगेगा, डॉक्टरी कर रहा है तो डॉक्टर लगेगा, और अन्य साधना कर रहा है, उसी के आधार से आगे उसको उस क्षेत्र में जॉब मिलेगी। तो आप जी वो साधना कर रहे हो, आप विद्यार्थी हो, आपको सतगुरु मिल गया है, तो वो साधना मिल गई है जो सतलोक में आपको सदा सुखी करेगी। वहां जाकर फिर वापस नहीं आना होगा और वहां आपका ऐसा ही व्यवस्था होगी। अब यहाँ का जो कति अस्थायी डुप्लीकेट जुगाड़ है आपका, लेकिन आपकी बुद्धि इस ज्ञान से उठेगी, इस ज्ञान से ही यहाँ के इन सुखों से हटेगी, और तब हम ऊपर चलेंगे, सतलोक जा सकेंगे।
तो जैसे दास कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो गुण है ये आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपके बस की बात नहीं। जिस किसी ने भांग पी रखी है या शराब पी रखी है तो उसके बस की बात नहीं, अब वो जो गतिविधि कर रहा है ऐसे ही करेगा। उसकी एंटीबायोटिक गोली टेबलेट दी जाएंगी, ट्रीटमेंट किया जाएगा तो फिर वो उतर जाएगी भांग और शराब, फिर वो ठीक गतिविधि करेगा। तो अब जो परमात्मा दत्त ये ज्ञान है, कबीर भगवान द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, इस मालिक की ये उनके मुख कमल से बोली वाणी है जो दास सुना रहा है स्पीकर की तरह। तो उस मालिक की वाणी में इतनी शक्ति है, ये बोली जा रही है, ये ज्ञान सुना जा रहा है, तो आपकी आत्मा के ऊपर जो वो नशा हो गया है वो हट जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और फिर आपकी यहां से इच्छाएं हटेंगी, आप सीधे चलोगे। भांग उतरी, नशा उतरा, आदमी फिर तो ठीक बोलेगा, सब व्यवहार ठीक रखेगा। उस समय उसको मालूम नहीं तू माँ को गाली दे रहा है या पिता से बुरा बोल रहा है, कहाँ खड़ा है, कहीं नंगा पड़ा है। तो अब हम इस काल की भांगने पिए पड़े हैं। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ये परमात्मा का ज्ञान और ये भक्ति एंटीबायोटिक का काम करेगी। आपकी अब नशा उतरेगा भी, आप फड़कोगे एकदम, सचमुच क्या कर रहे हैं। पिछले इतिहास याद दिलाए जाते हैं कि यहां तो आप रह ही नहीं सकते। आप यहां देखो कितना आपके बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, संपत्ति है, आप बिल्कुल सेट हुए बैठे हो और इस स्थिति इस भाव से रह रहे हो कि अभी अपना नंबर नहीं है। मृत्यु तो कभी कभी याद आती है, जब सत्संग में या कोई आते हैं या कहीं कोई मर जाता है, 10 मिनट उसने लकड़ी डालन जावे हैं, तब थोड़ा सा महसूस हो है भाई के ले गया यू, उल्टा मुंह होते चलो वो कोरोना, क्यों प्रेशर है इसके ऊपर, जीव के बस की बात नहीं। और याद रखे तो वो फिर के अकेला तोड़ेगा, याद रख के क्या कर सकता है, पेट लगा दिया करे बिना भरे नहीं। संसारिक इतनी मर्यादा बना दी कि ना करे तो फिर समाज में रह नहीं सकता। तो हमने काल के द्वारा हमारे ऊपर लादे हुए उस अननेसेसरी वेट को हमने पटक देना ही, रखना नहीं सिर पे। उसमें कौन कौन से हैं, ये बड़ी बड़ी कोठियां बनाना, 5-4 प्लॉट लेकर डाल देना इस आशा से कि घने हो जाएंगे और कल मृत्यु हो जाए, घने शर्मा मारेंगे हम। बच्चों को भी मार्ग पर लगावे, परमात्मा से जोड़ उसके बच्चों को, आपका परम कर्तव्य बनता है। फिर मालिक आप रुखाड़ा होगा। कहते सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया ये शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीशी। सिर सौंपया गुरुदेव का, भगवान के निमित्त कर दिया, बच्चों को नाम दिवा दिया, सिर सौंप दिया, और कौन सा काट के थोड़ा चढ़ाना है। यानी अपने परमात्मा पर समर्पित हो जाना, उसमें एक ही भाव समझना। अब जैसे एक आश्रम के अंदर कुछ 5-7 भक्त रहा करते थे, गुरुजी उनको शिक्षा दिया करते थे कि भाई भक्ति मार्ग के अंदर गुरुजी के वचन को पालन करना अनिवार्य होता है। चाहे आपने अपनी क्रियाएं अच्छी लगती हो, पर गुरुजी मना कर देता है तो आपने तुरंत त्यागनी होंगी यदि मोक्ष और भक्ति लाभ चाहते हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोर की ठोर
मिट गई मन पापी की दौड़, भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। ऐसी शिक्षा दिया करता था। एक दिन उस गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, पहले तो ये प्रवचन किया कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य सफल होता है और गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने वाला असफल होता है। फिर कहने लगा, भी एक काम करो, तुम मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। सभी साथ साथ बैठे थे, सुन्न हो गए, सामने देख नहीं रहे, नीची गर्दन कर दी। तब गुरुदेव ने फिर कहा, भी मैंने आपसे क्या बोला है, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो एक भी ना उठे, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में जो आसन पर बैठे थे उनके नीचे बैठ गया जाके और उनके चरणों के निकट जाके अपने सिर में 5 जूते मारे। तब गुरुजी ने कहा, भाई डांडी मत मारे, तेरे सिर पे नहीं कहा, मैंने मेरे सिर पे कहा है। तब उसने क्या जवाब दिया विवेकवान व्यक्ति ने कि हे गुरुदेव, ये दास का शीश भी तो आपका ही है, क्या इस दास को आप अपना नहीं मानते? तब उसने कहा था, बेटा इसमें विवेक की आवश्यकता है और सिर सौंपना इसका नाम होता है, काट के नहीं देना। तो सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। तो उन बच्चों को भी मालिक तो जोड़ दे, पावर की करेक्शन दे दे उनसे। तो जो काम पावर से होगा वो हाथ से नहीं हो सकता, मैनुअली नहीं हो सकता। जैसे आटा पीसा करती हमारी माताएं, 1 घंटे में जाकर 2 किलो मुश्किल तो पीसा करती। अरे पावर कनेक्शन ले लिया, कट 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 1 घंटे में पीस दे 2 मने 80 किलो। तो कहने का भाव ये है कि जब हम मालिक से जुड़ जाएंगे तो हमारा सारा काम परमात्मा की शक्ति से होगा। तो जैसे प्रसंग जो चल रहा था कि इस परमात्मा की जो भक्ति है, इससे हमारा पहले तो वो कांटे निकलेंगे जिनके कारण आप दुखी हो, और फिर आपको राम नाम का जूता दिया जाएगा कि बच्चा भी से निकालिए मत ना, यानी मर्यादा भंग ना करना, भक्ति मत छोड़ना, ये राम नाम का जूता है। तो वो दुखी प्राणी सफल होगा इस मार्ग में, और जो सुखी हैं वो नाम भी ले लेते हैं, कुछ दिन के अंदर उनकी मान बढ़ाई नहीं छूटती, वो ज्ञान पूरा नहीं सुनते, वो बर्बाद हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं इस मार्ग को। और उनके लिए वरदान है उन पुण्यात्माओं को जिनको ये संकट और कष्ट आया, जिसके कारण भगवान से जुड़े वो आजीवन नहीं दूर हो सकते, क्योंकि उनको पता है जब भगवान से दूर होंगे तो वो कैर फेर टूट जाएंगे, तो वो सफल होंगे। या फिर जो सुखी भी हैं और ज्ञान सही ग्रहण कर लेंगे, मालिक के समर्पित हो जाएंगे, कनेक्शन नहीं कटने देंगे, तो पावर साथ रहेगी भगवान की, उनको सद्बुद्धि बनी रहेगी, वो भी सफल होंगे। लेकिन अधिकतर वो लोग आखिर में बिगड़ ही जाते हैं। तो इसलिए प्रार्थना दास किया कि ज्यादा ज्ञान सुनना पड़ेगा आपने। एक दिन ज्ञान सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, कुछ 2-3 वर्ष लग कर फिर कहते हैं हमने ज्ञान हो गया, या भूल भी मारती प्राणी को। ये भी काल की एक जाल होता है। जीव को ज्ञान हो सकता है, ज्ञान हो गया तो उसके ऊपर टिक नहीं सकता, तो मालिक की पावर साथ रहेगी तो उस ज्ञान पर वो टिका भी रह सकता है। टिका रहना आवश्यक है, ज्ञान होना तो बहुत दूसरी चीज है। यानी संत बनना, साधु भक्त बनना, ये अनिवार्य है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञान नहीं गणे, और सुख दे यति जहान, और सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान। गोरख परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरख ज्ञानी पाक गया था। कबीर साहब के साथ गोष्ठी हुई थी, डलेट हो रहा था, सिद्धि से पहाड़ का सोना बना दिया था उसने अपने वचन से, और भी बहुत सी सिद्धियां थी। तब परमात्मा ने कहा था कि जंतर मंत्र जोग निभाई, कबीर साहब ने कहा था। और कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में बोल्या, अटूणे टामण हंड फूल्या, जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। तब
गोरखनाथ जी को ज्ञान हुआ, परमात्मा से उपदेश प्राप्त किया, ज्ञान से ग्रहण किया, उस ज्ञान को सुनकर गला ज्ञानी पा गया, पूरा ज्ञान सुनावे, बहुत से चेले भी बना लिए बगैर किसी आज्ञा के, वो उसका अपना भट्ठा बैठाया। और ज्ञानी कब आ गया? भाई गोरख जैसा ज्ञानी नहीं, मालिक से ज्ञान प्राप्त करके आप प्रभु में बैठे। या बीमार खावा हमने 10 बाबा करनी मिल जाएंगे, बड़ा भाई इसने तो सारे श्लोक गोट रखे हैं, इसने तो भाई कति सारे वाणी याद कर रखी है, वो टीटी पाक जाएगा, काल दाव लगा जाएगा, भगवान से कनेक्शन कट जाएगा, तो वो फिर सदा के लिए दुखी, फिर शुरुआत होगी इसकी। तो परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। जैसे भाई सीता जैसी सती पत्नी नहीं हो सकती, परमात्मा कई सीता बहुत गड़ी हैं, सती बहन बेटियां बहुत हैं, ये भी भूल मत करो। और सुखदेव जैसे यति बहुत हैं जो अपने धर्म कर्म पर ब्रह्मचर्य पालन का करते हैं। और गोरख जैसे ज्ञानी गणे संत दूर स्थान, साधु संत भक्त बनना ये बड़ी दूर घर है उसका, यानी इस मर्यादा के अंदर रहना, सतभक्ति करना, मान बड़ाई से दूर रहना, यहाँ के संसारिक चोचलों से बच के रहना, इनकी कति सपने में इच्छा नहीं करना, वो संत है। कहते संत दूर स्थान, ऐसे साधु बनना बड़े दूर की बात है, लेकिन बनेंगे जब हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को सुनते रहना, और दास के मुख से सुनोगे और ज्यादा असर होगा। क्योंकि जैसे एक तो प्रधानमंत्री कहे ये सड़क बना दो बरवाड़ा से लेकर दौलतपुर तक, तो अगले दिन मट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी, उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और उसने एक आम आदमी कहे या कोई अधिकारी कहे उससे हटकर कोई भी ये बना दो, सपने में ना बने, वो बात दोनों वर्ड एक जैसे ही बोल रहे। तो इसी प्रकार अधिकारी के वचन में जो शक्ति होती है वो अन्य व्यक्ति से कितना किसा दिखता हुआ अपने, वो उस काम को नहीं कर सकता। इसी भ्रम के निवारण के लिए परमात्मा ने सबसे पहले अचिंत से कहा था तू सृष्टि रच के देख ले। उसने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, वो जाकर सो गया मानसरोवर में, अचिंत वहां बैठा, वो वहां सो रहा। अब सृष्टि रच खा के जब परमात्मा ने कहा था भाई तेरे को सबक सिखाया है और बाकी सतर्क हो जाते हैं, एक का चोट लाग जा बाकी सारे बचा करें, और कहा था समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, चुप करके बैठ जा पड़ा। तो उसके बाद अचिंत समझदार था, कान पकड़ दिया। औरों को भी ये हो गया कि बकवाद करने से कोई फायदा नहीं, मालिक तो मालिक ही होता है, तो समर्थ समर्थ ही होता है। और जिस समर्थ ने इस दास को अपना प्रतिनिधि बना के भेज दिया, तो इससे जो काम होगा वो आम से नहीं होगा, इस पृथ्वी पर ये सत्कर मान लीजिए। ये इसलिए बताया जाता है कि फाउल पॉइंट हो जाएंगे, मार खा जाते हो आप। अब परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के वचन है, दास सुना रहा है, ये अधिकारी बना रखे है, इसलिए सुना रहा है। ना तो मेरे के सिर में दर्द था, अपना भक्ति करूँ, माला फेरूँ, गुरु जी के चरणों में बैठा अपना टाइम पास हो रहा था। आदेश हो गया धनी का कि नाम दिया करें। नाम देना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये तो सबका अपना वजन सिर पर रखने वाली बात है। जो अधिकारी नहीं है, तो अब जैसे एक कोई अधिकारी है, वो कितने व्यक्तियों को अपने घर पर नौकरी दे सकता है, एक ना रुकता है उस पर एक भी नौकर है। और वो गवर्नमेंट का अधिकारी है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको आदेश है कि आप इतने क्लर्क भर्ती कर दो, इतने टीचर भर्ती कर दो, तो वो कितने भर्ती कर दे उसका जिम्मेवारी फिर गवर्नमेंट, उसके तो साइन होंगे, साइन करने की के पेन और इंक भी गवर्नमेंट की होती है, और उसके साइन से उन बच्चों को वो लाभ मिलता है और सरकार देती है। तो दास तो एक साइन करनिया बना रखा है जो नाम देने वाला, और इस दास से साइन कराने के बाद, उपदेश लेने के बाद, वो सच्ची सरकार आपको लाभ देना शुरू कर देगी, उसी दिन से आपका फिर सफलता मिलेगी, और नहीं कर सकता। तो अधिकारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। इन अनअधिकारियों ने तो बैठा रखा मानव समाज का, और भगवान आए थे, इन अनधिकारियों ने, गुरुओं ने, बकवाद करनिया ने परमात्मा तक हमें पहुंचने नहीं दिया। और अब भी ये आगे आडे अड़ रहे हैं, पर अब इनकी बसावा को नहीं, किससे की देख लेना। मालिक का वचन है ये कि अब कोई इसके आगे नहीं अड़ सकेगा, इस ज्ञान के आगे टिक नहीं सकेंगे। और ज्ञान सब ज्ञान री, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तो गायब करता चला मैदान। अब प्रसंग चल रहा है
कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब सुरपति दुखिया यानी पूरे देवताओं का भी राजा, और पृथ्वी का तो गिनती नहीं, पृथ्वी का तो कोई राज ही नहीं उसकी तुलना में। और पूरी भूपति माने पूरी पृथ्वी का राजा दुखिया। और रंक दुखी बप्रीति हो, रंक भी दुखी, गरीब तो दुखी है ये स्वाभाविक, उसको तो सबको पता हो, तो सारे कष्ट उसके ऊपर, गरीब के ऊपर। और जब वो भक्ति से जुड़ जाता है, मालिक की शरण में आ जाता है, सत भक्ति करता है, तो फिर वो रंक भी और वो राजा भी एक स्कूल के बालक, एक क्लास के विद्यार्थी हो जाते हैं, और दोनों को समांतर लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि संत सुखी मन जीती हो। अब नाम लेने के बाद हमने अपने मन को जीती बनना पड़ेगा। कैसे जीतेंगे? बात वहीं आती है जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। इस ज्ञान से मन डटेगा, इस ज्ञान से मन की रुकावट बनेगी, और ये मन फिर ऐसा हो जाएगा, ये बिल्कुल तो समाप्त होता नहीं, क्योंकि ये भी यहाँ 21 ब्रह्मांड का मालिक, ये काल है, उसका एजेंट है ब्रह्म का। इसको इस ज्ञान से आत्मा इतना टाइट कर देगी, देखो ये हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, हम देखा करते थे जो बैल ज्यादा फूफा करता था उसको टाइट रस्से से बांध देते थे, उसकी रेंज कम कर देते थे, उसके सिर सर मारने की, तो उसकी कुछ सीमा होती थी, उस तक ही वो फूफा कर सकता था, हानि नहीं पहुंचा सकता था। तो इसी प्रकार इस मन रूपी इस बैल को जो हानि पहुंचाता है, इसको इतना टाइट बांध देंगे हम, इस ज्ञान से इतना टाइट बंध जाएगा ये कि हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आत्मा तुरंत एकदम सतर्क हो जाएगी। अब तो मन इसको मूर्ख बना रहा है, तेरा नुकसान हो जाएगा, फलाने ने ये कोठी बना ली, उसने ऐसा बना लिया। इस आत्मा के सारे ही आगे चलता है ये, इसके ये समझ लो जैसे जिसकी टांग ना हो और वो सपोर्ट से चलता है। तो काल जो है ये मन बिना पैरों का है, ये आत्मा के पैरों को प्रयोग करता है। जब आत्मा को ज्ञान हो जाएगी, उठे कोड़ी, ये चल सकता नहीं इससे आगे। तो इस प्रकार ये मन जीता जाएगा। जैसे आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब परमात्मा क्या बताते हैं? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी, बहोर न ऐसा दाव। जैसे मोती ओस का, सुबह आप देखते हो रात को ओस गिरती है पत्तों पर, कांटों पर, ओस के बिंदु से, पानी के बिंदु से लटक रहे होते हैं। सूर्य के प्रकाश से उनमें इतनी चमक लगती है जैसे मोती लटक रहे हों, और 2 घंटे के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता, खत्म हो गए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम्हारा यहाँ जीवन उस कांटे पर लटकी हुई ओस के जल के तुल्य है। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास कर बंदगी, बहोर ने ऐसा दाव। ये मानव शरीर, और ऐसे समय में जो परमात्मा ने अब ये बैन उठा दिया भक्ति से, वो ज्ञान जो गुप्त रखा हुआ था अब उसको खोलने का, अब उसके बच्चों तक पहुंचाने का आदेश दे दिया। तो इस समय में मनुष्य जीवन ये एक दाव है, आपका दाव लगा है। तो परमात्मा समझाने की चेष्टा करते हैं
ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी की चिंता का निवारण करते हुए कहा था। क्या चिंता थी धर्मदास जी को? धर्मदास जी का जो लड़का था नारायण दास नाम था, और आदरणीय धर्मदास साहिब जी बहुत बड़े सेठ धनी व्यक्ति थे, बनिया थे, वैश्य थे। परमात्मा से मिलन से पहले उनका एक पुत्र हो चुका था नारायण दास, और वो काल का दूत भेज रखा था उसके। जब परमात्मा उनको मिले और धर्मदास जी ने परमात्मा की प्रत्येक बात को सत्य मानकर अन्य उपासना आन उपासना छोड़ दी, फिर सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य बनता है कि मेरा पुत्र पुत्री भी परमात्मा से जुड़े, मालिक इनका संरक्षक बन जावे, इनका जीवन सफल हो। क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए अपने तन की परवाह नहीं करते, अपने धन की परवाह नहीं करते, तो उन बच्चों के लिए फिर अब हम पीछे क्यों रहे? जब हमें ज्ञान होगा, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ एक पेट के लिए, इनका गुजारा हो जाएगा, गुजारा भी जो किस्मत में होगा उन्हीं का होता है ना। लाखों पढ़ते हैं, नौकरी कितनों को मिलती है। तो हमने अब वही फाइनल मान रखा, अब हम इसको फाइनल मानेंगे। ऋषि यहाँ भी सुखी, 2 रोटी चाहिए, एक छोटा सा एक कमरा ले ले, बनवा ले, चाहे 2 बना दे भगवान, उसकी मौज, वो तो दूसरी बात है ना। नीत नहीं रह गए बना, उनकी आवश्यकता अनुसार बनाओ और अपना ठाठ से भक्ति करे, पीछा छुड़ाओ, चलो वहां मिलेंगे सुख। कॉलेज में सुख थोड़ा ही होता है। तो उस माता पिता के कर्तव्य को और बच्चे की ममता के कारण माता पिता वाले कर्तव्य को पूरा करने के लिए परमात्मा से कहा, भगवान मेरे बेटे को भी नाम दे दो। अब कबीर साहब लगे समझाने, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे हैं, इनकी स्थिति है, पूर्ण परमात्मा अपने को छुपा कर कहते हैं वो परमात्मा सतलोक में है, वहां सदा सुखी रहोगे। तो नारायण दास तो था काल का दूत, ने बोला हम नहीं मानना है श्री कृष्ण जी ऊपर किसी को, और पिताजी आपकी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी बुढ़ापे में, आपको इसने बहका लिया, जुलाहे ने ऐसी उठपटांग बातें करके उठ कर चला गया। जवान हो रहा था, 18-20 उम्र बल्कि ज्यादा आयु का। तो नारायण दास को काफी समझाया। धर्मदास जी ने भी कहा, बेटा मेरी आत्मा है तू, मुझे ज्ञान हो गया, मैं बालक नहीं, तू मेरी हर बात की आज्ञा का पालन करता था, आज तेरे के बिजली गिर गई, तू क्यों नहीं मान रहा मेरा? उसके आगे बैठ कर रोए, समझावर उठ कर चल पड़े कि कहां से ज्ञान ले आए तुम, ये कहां से ज्ञान लिया? तो अति चिंतित देखकर धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा, धर्मदास क्यों चिंता करता है भाई, क्या बात है? कि भगवान युद्ध दुश्मन पैदा हो गया, मेरा बेटा क्या होगा इसका? ये तो कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, सुअर बनेगा, योनिया भोगेगा। जब नहीं उसके ममता नहीं हट रही थी नारायण दास से, तो परमात्मा ने अपनी शक्ति से नारायण दास को बुलवाया और उसके सामने ऐसे कर दिया मालिक ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ, और कहा, धर्मदास देखो तेरे बेटे को। अब उसका असली रूप जो अंदर था, धर्मदास की दिव्य दृष्टि खोल दी और वो देखा, लंबे लंबे दांत, विकराल चेहरा। परमात्मा ने कहा, ये काल का दूत है भाई, और तू मेरा हंस था बेटा, तेरे घर में पैदा कर दिया कि भक्ति नहीं करने दे। तेरे गल में जैसे पशु के गल में लठ बांध दिया करें रस्सी ते, पाया सा इतना लंबा मोगरा सा डंडा सा, वो चालन दे, चल तो गट्टियां पर लग गया पैरों में उस पशु के। कहते यू तेरे गले में काल ने यू बांध दिया, यू तेरी भक्ति में बाधा करना चाहता है। तो एकदम वो घबरा गया, धर्मदास जी घबरा गए, यू तो सचमुच इसकी शकल देखते कलेजा फट जाएगा। तब धर्मदास जी ने कहा कि बेटा नारायण दास है, जा कर ले काम, जा कर ले काम। वो मानना उसने था ही नहीं, उठ कर चला गया नारायण दास। तो परमात्मा के चरणों में पड़ गया कि भगवान मेरा वंश तो काल का होगा सारा ही। तब उसकी चिंता का निवारण करते हुए भगवान ने कहा, बेटा तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा, 42 पीढ़ी। तब धर्मदास जी और बुरी तरह रोने लग गया कि भगवान इस काल के वंश तो ना चल रहा बढ़िया, हे भगवान मेरा तो काल का वंश होगा। तब परमात्मा ने कहा, नहीं, तेरे एक पुत्र और मेरी आशीर्वाद से तेरा पुत्र होगा, उससे तेरा वंश चलेगा।
अब उस समय उनके इतिहास में लिखा जीवनी में कि वो 86 वर्ष के हो लिए थे धर्मदास जी, 86 वर्ष के, और दोनों पति पत्नी घने वृद्ध हो रहे थे। तब उनके बात गले उतरे नहीं कि मेरी पत्नी का तो मासिक धर्म भी बंद 20 वर्ष से 30 वर्ष से, अरे ये कैसे होगा। यानी जैसे बच्चा उठा लेता पेन को, वो पूछता पिताजी क्या है, उसको कहते पेन है, वो कहता पेन है, फिर भी कहता पेन है, वो स्वीकार भी नहीं करता, अस्वीकार भी नहीं करता, उसको रख कर चला जाता है, वो खेलने लग जाता है, पर उसकी बुद्धि ग्रहण नहीं करती ये क्या कहना चाह रहे। तो ऐसी स्थिति में धर्मदास जी ना करे ना स्वीकार करे। तब परमात्मा ने कहा विश्वास कर बेटा मेरे वचन पर। तब मालिक ने ऐसे हाथ किया, आसमान से एक आत्मा यानी एक बालक आया, उसके आंगन में लेटा दिखाई दिया, उसके आंगन में खेलता हुआ, कि ये आएगा 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ है। अब धर्मदास जी के साथ तो वो स्थिति थी कि यूं हो लेगी, जब वह बात बनेगी तो परमात्मा ने दया करी, 10वें महीने वो पुत्र उत्पन्न हुआ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अजय कुमार त्यागी। अजय जी कहाँ से आए हैं आप? हम गांव दिनकरपुर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हमने 35 साल भक्ति करी है। ये गुरु बना रखे थे जो पदड़ा गांव के रहने वाले थे, उनका नाम अद्वैतानंद महाराज था। 1500 से ज़्यादा फेमस तो वे थे ही नहीं, तो थे कबीरपंथी, तो उनसे नाम लिए हुए थे जी। कितने सालों तक आपने आदित्य महाराज की शरण में रह करके भक्ति की है? उनके साल हम 35 वर्ष तक करीब जुड़े रहे भगत जी, वो सर जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या आदित्य महाराज कोई प्रमाणित भक्ति साधनाएं बताते थे जो आप कर रहे थे? वह प्रमाणित कुछ ना थे जी उनका, वो तो बस अपना जो भी बता रहे थे हम उसे सब कुछ समझ रहे थे। वे शास्त्रों का हमने जब तक इतना ज्ञान था नहीं, जो हमें उन्होंने नाम दे दिया वही सर्वोपरि था, और उसी हम लग ध्यान करते रहे बराबर सुबह शाम बैठ कर। सर आपने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 35 साल आपने किसी संत के शरण में बिताए हैं और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं। क्या कारण बना कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा? इसमें तो सर जी बात ऐसी है, हमें पता नहीं पिछले संस्कार थे क्या थे, बचपन से ही कुछ भगवान पाने की चाह बहुत थी, भगवान को देखने की, भगवान कहाँ रहता है, भगवान किसी को मिलता है या नहीं, ये विचार अंदर से अपने आप ही उठते थे सर। तो इसलिए हमने वो 5, 7, 10 साल भक्ति करने के बाद उस गुरु जी को हमने ये तो बोल दिया था, हमने महाराज जी भगवान पाने के लिए नाम लिया था, लेकिन आपके इस भक्ति से हमें पा कुछ नहीं रहा। तो आना जाना भी करीब करीब बंसाई कर दिया था, लेकिन हमें और गुरु मिलने की तलाश तो थी, लेकिन मिल पा नहीं रहा था। गुरु से जो भी हमें कोई महात्मा मिला था उससे हम एक ही प्रश्न पूछते थे, भाई आपने महाराज जी अगर भगवान देखा हो तो हमें भी दिखा दो, या किसी ने भगवान देखा हो आपके परिचित महात्मा ने तो हमें बता दो, हम गुरु बनाना चाहते हैं जो भगवान से मिला दे, भगवान की हमें भक्ति बता दे सही। तो ये चल रहा था जी, बाकी भक्ति हम वही करते रहे 35 साल तक। सर आपका एक सवाल था सभी संतों से कि भगवान की स्थिति क्या है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या पता चला, भगवान साकार है या निराकार है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो जो हम भक्ति कर रहे थे उन्होंने तो हमें हमेशा निराकार ही बताया सर जी। परमात्मा निराकार है, उसका आपको केवल प्रकाश दिखाई देगा, और आत्मा की गति जो होगी शरीर छोड़ने के बाद वो उसमें विलीन हो जाएगी प्रकाश में, बस यहाँ तक ही उनकी सोच थी जी। जब आपने संत रामपाल जी महाराज का नाम सुना, उनका ज्ञान सुना, तो आपको क्या लगा? आपको कौन सी बात संत रामपाल जी महाराज की समझ में आई? सर जी हमने पुस्तक पढ़ी ना, कोई हमें कोई मिला अनुयायी रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज का। हम तो महारानी लक्ष्मीबाई का एक धारावाहिक वो देखा करते थे उसमें प्रोग्राम टीवी में, तो जब वो एडवर्टाइज आया तो एक दिन अचानक साधना चैनल लग गया, एडवर्टाइज में बदलता रहा जैसे चैनल, तो वो देखा कबीरपंथी। हमने जब 35 साल पहले भक्ति कर ली तो उनकी भाषा एकदम समझ सी में आई। मैं कहा भाई ये हम गुरु की तलाश है, और ये बहुत सादे सीधे व्यक्ति हैं और बात बड़ी श्रेष्ठ सी बता रही है,
भक्ति के बारे में, तो हम एडवर्टाइज में 2-3 दिन तक उन्हें देखते रहे। फिर हमने पूरा सत्संग सुना, तो उसमें जैसे हम भक्ति करते करते पिछली और हार्ट का ऑपरेशन भी हो गया था, तो हम तो नास्तिक से हो गए थे, एकदम उदास भी, हताश, निराश, सारी बातें हमारे अंदर आ गई थी जब ऑपरेशन हो गया हार्ट का, ये भक्ति करते करते। तो हमने फिर उसमें अनुभव पढ़े भक्तों के, कुछ बाद में जो बताऊँ हमें ये लाभ हुआ, ये इस भक्ति से हमें संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ। तो हमारे मन में भी एक दिन ये विचार उठा क्या, बस मैं कह ही बैठा स्वामी जी को, मैं कहा स्वामी जी हम तो जब जाना आपको, जो आप हमें अपनी शरण में बुला लो। तो फिर सर जी ऐसी उचाटी सी उठी, वो जो टीवी पर नंबर चल रहे थे वहाँ हमने फ़ोन मिलाया और उनसे बातचीत करी। वहाँ से भक्तों ने बताया जी आप ऐसो को, यहाँ बरवाड़ा आश्रम की बात है ये, वहाँ नंबर लगा जब सन 2013 में। तो उन्होंने कहा आ जाओ आप यहाँ नाम दीक्षा ले सकते हो। तो हम इस तरह संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर के नाम दीक्षा ली है, सर ऐसी कौन सी बातें सत्संग की आपको प्रभावित करती हैं जिससे आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? पर भाई एक तो ये थी जो कबीरपंथी हमने पहले भक्ति करी थी, उसके आधार पर कबीर साहब के जो दोहे या जो वाणी थी वो हमारी समझ में कुछ आवती, हम ये मान कर चल रहे थे। वो गुरु तो पहले जो थे वो उन्हें ठीक ज्ञान नहीं था कबीर पंथ के बारे में, इन्हें महाराज जी को कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है मका। तो इसलिए एक तो ये सोच बनी हमारी, इनसे नाम ले लो। एक हम लाभ के आधार पर चले गए, जैसा हमारा हार्ट का भी ऑपरेशन हो रहा था, मका भाई चलो लाभ भी कुछ मिलेगा, तो हम इस सोच को बनाकर अपनी चले गए बरवाड़ा। सर आपको क्या परेशानी थी, आपको किन कारणों से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी पड़ी? 2009 में हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ सर, और इसमें एक स्टंट पड़ा हुआ है और बहुत वीकनेस आएगी शरीर में। डॉक्टर को जो हमने कहा भाई डॉक्टर साहब हम तो एक्सरसाइज भी करते हैं, परमात्मा में भक्ति भी करते हैं, और अब तो वे बोले जी अब आप बिल्कुल ख़त्म हो गए, आप 2 किलो से वजन फालतू कभी उठा नहीं सकते, और ये दवा खाते रहो और अपनी दिनचर्या चलाते रहो। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का आपने अनुभव सुना, तो आपको क्या लगा कि क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिल सकते हैं? क्या चल रहा था आपके मन में? हाँ जी, वहाँ से हमें काफ़ी विश्वास हुआ और हमने नंबर मिला भक्तों पर, तो उन्होंने हमें वहाँ आने के लिए बोल दिया। हम वहाँ चले गए सन 2013 में 7 जून को हमने वहाँ से फिर नाम दीक्षा ली जाकर। सर एक समय था जब आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का अनुभव सुन रहे थे और आप प्रभावित हुए, और आज आप खुद संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के तौर पर आज लोगों से अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद सर जी सबसे पहला तीसरे दिन हमें एक लाभ मिला, जो मैं भगतवती के बारे में आपको बताऊंगा। भगतवती को एक मानसिक रोग था, उसे फांसी लगाने की मानसिकता बन गई, 2-3 साल तक बनी रही, और यहाँ गले में खारिश आवती भगतमती के, और वो चाहती है पंखे में लटक कर आत्महत्या कर लूँ। तो नाम लेने से तीसरे दिन उसकी ये खारिशी और ये मानसिकता एकदम खत्म होगी। तो हमें आश्चर्य है भाई जो हम सुन रहे थे टीवी में, ये तो गजब की भक्ति है, तो हमारे अंदर और दृढ़ता आएगी। हम लगे रहे। तो 25 दिन बाद भगत जी वो सर जी एक और आश्चर्यजनक लाभ हुआ। फिर तो दृढ़ता इतनी बढ़ गई, हमने तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो लाभ ये हुआ, अब मेरा जो सन 2009 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और यहाँ स्टेंट पड़ा हुआ था, तो मेरे को बोलना नहीं जाता, जैसा अब मैं बोल रहा हूँ इतना नहीं बोला जाता। 2 मिनट बोलने के बाद या 1 मिनट बोलने के बाद हाथ छाती पर आ जाता, दर्द, चुभन, बेचैनी ये बढ़ जाती सब। तो मैं संध्या आरती कर रहा था शाम को, एक हम संध्या आरती संत रामपाल जी महाराज ने बताई हुई है, वो कर रहे थे हम। तो थोड़ी बहुत पढ़कर फिर मैं बोल ही नहीं गई, दर्द हो गया यहाँ। तो जब दर्द हो गया तो मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे संत रामपाल जी महाराज आपके द्वारा दी हुई प्रदान भक्ति तो हमें एक लाभ हो गया, अब ये दूसरा, अब इसका पता नहीं क्या होगा। इस तरह तो भक्ति ना करें, ये शरीर ही छूट जाए जब अच्छा, जब हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो ये आरती नहीं गा सकते। तो सर जी ऐसा हुआ अचानक, अब यहाँ पता नहीं कुछ हादसा ऐसा फिरा, ऐसी हवा सी आई छाती में, अब वो दर्द आज तक 10 साल हो गए सर जी। फिर कोई ऐसी बात हुई, अब मैं घंटा 2-2 घंटे भी ऐसा धारा प्रवाह बोल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दवा खाऊं या ना खाऊं, ना कभी ब्लड प्रेशर हाई होता ना लो होता। अब सब कुछ 50-50 किलो वजन भी उठाता हूँ, परचून की दुकान कर रहा हूँ वर्तमान में मैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं। तो हम और पक्के हो गए, और उसके बाद हमें और भी बहुत लाभ हुए।
सर जी एक दिन मुझे बिजली ने पकड़ लिया, 15-20 मिनट तार मेरे हाथ पर रहा और मेरा सारा शरीर कांपता रहा। हर की तरफ की उंगली थी जिस पर तार टंगा हुआ था। फिर मैं एकदम तार वो हटाया जो सा मेरे से काफ़ी दूर था, बिजली आ रही थी जिस तारों को वो वहाँ से हटाया परमात्मा ने। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, अब वो तार हट गया वहाँ से तो बिजली ने मुझे छोड़ दिया और यहाँ मैंने देखा तो उंगली पर निशान तक भी नहीं था। और इस सारे हाथ में दर्द, इस हर्ट में भी दर्द, यहाँ भी दर्द, इस पैर में भी दर्द। सर जी तो फिर दुकान खोलते ही मैं दुकान पर बैठ गया, जैसे बैठा जा रहा था पर खोल ली, डॉक्टर आ गया सामान लेना। मैंने डॉक्टर साहब को अपनी बात बताई, वो बोले जी आप लेट जाओ, मैं भी ग्लूकोज और भी ट्रीटमेंट अपने कंप्यूटर द्वारा आपके यहीं उपलब्ध करा दूंगा और आप बहुत वीकनेस में हो, आप आराम करो। तो वो डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर पता नहीं पेशेंटों के साथ लग गया क्या, वो भूल गए। मैंने 2 घंटे बाद फिर दूसरे डॉक्टर को फ़ोन करा, वो भी भूल गए। दर्द बराबर चल ही रहा था ये। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक समाधान हमें बताया हुआ है। अब जो मंत्र जाप आपको मिले हुए हैं, अगर कोई समस्या आवे शारीरिक या कोई भी टेंशन हो तो आप इन्हीं का जाप सुमरण और ज़्यादा करो। तो हम अपने मंत्रों पर लगी रहे थे सर जी। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, वो दूसरे डॉक्टर भी भूल गया आना और 1 बजे तक करीब वो सारा दर्द बिना दवा के अपने आप ठीक हो गया। तो ऐसे ऐसे लाभ मिल रहे सर। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको जीवन दान दिया, आपकी जो हार्ट से संबंधित जो बीमारी थी, आपकी जो दिल से संबंधित जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। सर जो लोग अन्य संतों की शरण में जाते हैं वहाँ पर उनको कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो उन्हें बहुत सारे आध्यात्मिक शारीरिक लाभ मिलते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर जी अंतर ये है, जो हम भक्ति करते आ रहे थे, पहले हमने भक्ति करी 35 साल, उसमें वे ब्रह्मा विष्णु महेश तक सब कुछ बता रहे थे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ये हैं वो हैं भगवान हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम लिए तो पहले जो बतावा थे वो तो नू कहते तुम्हारे जो पाप कर्म है, जो दुख हैं, ये पाप कर्म के वशीभूत आ रहे हैं, आपको ये तो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो कायाकल्प भी कर दी, बिल्कुल ऐसा समझा दिया हमें, ज्ञानक वेदों में हमें दिखा दिया। परमाणक वो परमात्मा कबीर तो ऐसा है जो पाप क्या महापाप भी कोई करेगा तो वो भी काट दिया जाएगा, लेकिन नियम में रहना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज ने हमें गीता जी में भी बता दिया कबीर भगवान है। तो जी हमने फिर ये नाम लेकर इस भक्ति को कर रहे हैं हम। और वे शास्त्रों में तो कमाल ही कर दिया, परमात्मा ने ऐसा भी दिखा दिया कि ये भगवान देखो ये लिख रहा है, ये आयु भी बढ़ाता है। और तो हमारी भगतमती को आयु जीवन दान भी मिला हुआ है। तो भगत जी ये सब हमने जब लाभ देखे, इनके प्रमाण सबूत के आधार पर हमें मिले हुए शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज ने जो बता रहे हैं बिल्कुल निज का सच उतरता जा रहा है जीवन में। तो हम तो इस भक्ति तो फिर कैसा हटे तो कर रहे बराबर, हम खूब बड़ी श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत जी संत रामपाल जी महाराज दे रहे संदेश, तो सर जी हम क्या संदेश देंगे, हम तो प्रार्थना कर सकें सब बहन भाइयों से। और सब बहन भाई जो हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो। और जैसा हमारे दुख दूर हो रहे हैं इस जाप मंत्रों द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिए हुए हैं, आपको भी ऐसे लाभ मिलेंगे। और इनके सब शास्त्रों में, वेदों में, कुरान में, पुराण में सब में प्रमाण हैं, सबूत हैं खूब। आप भी अपना आओ संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम लो और अपना मोक्ष कराओ। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी ये तो बहुत आसान है। जो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग चैनल पर आ रहे हैं उनके नीचे पीली पट्टी चलती है, उनके नंबर अपने फ़ोन से उन्हें मिलाओ और जब उधर से जवाब आवे तो आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पूछ लो, जहाँ भी आपको नज़दीकी नाम का पता लगेगा वहाँ जाकर आप नाम ले सकते हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब जी नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।